नमस्ते। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे सी से। तो आइए देखें क्या बोल रहा है। पहला देखिए, पहला क्या है, डील विथ हाई हैंडेडनेस। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, पहला डील विथ हाई हैंडेडनेस का अर्थ हुआ टू डील स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता से पेश आना। जैसे खास करके गवर्नमेंट के लिए बोला जाता है या फिर पुलिस के लिए बोला जाता है कि पुलिस हैज़ डेल्ट द राइटर्स विथ हाई हैंडेडनेस, बहुत कठोरता से पेश आई पुलिस दंगाइयों के साथ, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्लिप वन स्विंग। क्लिप मतलब होता है कतरना, वन स्विंग किसी के पंख। तो किसी के पंख अगर हम लोग कतर देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि उसकी शक्तियों को कम कर देते हैं, टू वीकन द पावर, है ना। देखिए क्या है, क्लिप वन स्विंग का अर्थ हुआ टू वीकन द पावर। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, कम होम टू। बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, कम होम टू। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि बात कोई समझ में आ जाना, टू अंडरस्टैंड। कम होम टू माने लौट के बुद्धू घर को आए। ओके। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि कम टू अ स्टैंड स्टिल। कम टू अ स्टैंड स्टिल का अर्थ है अचानक गाड़ी चलते चलते जैसे रुक जाती है ना, तो ज़िंदगी वैसे ही चलते चलते अचानक जब रुक जाती है तो उसको ही बोलते हैं कम टू अ स्टैंड स्टिल या फिर कम टू अ सडन स्टॉप। ठीक है। ओके। नेक्स्ट 5 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका अर्थ हुआ टू कम आउट सक्सेसफुली, मतलब बहुत ही माने किसी चीज़ में पास हो जाना या कि कोई जैसे नौकरी मिल जाना। ठीक है। टू कम आउट सक्सेसफुली। ठीक है। खास करके आप देखोगे जो मिलिट्री वाले होते हैं, खास करके जो आप देखोगे वो टोपियाँ उठाते हैं ना जब उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है उसमें। ठीक है। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। एनीवेज 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड, किसी के दिमाग में आना, टू ऑकर टू वन सेल्फ। टू ऑकर टू वन सेल्फ मतलब अरे ये बोलते हैं ना कि अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, दिस थॉट डिड नॉट कम टू माई माइंड। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्रॉस वंस माइंड बोलते हैं। ये सारे एसएससी में पूछे गए हैं। मैंने ये सारे 2-3 बुक्स से कंसल्ट करके फिर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो कृपया एक एक पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी छूटने ना पाए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, क्राई फॉर द मून। चांद के लिए रोना। आप ही बताइए क्या ये संभव है कि हम लोग चांद को, जैसे कोई बच्चा रोता है ना कि चांद चाहिए, तो असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं क्या, क्राई फॉर द मून। तो ऐसी चीज़ मांगना जो कि मिलने में, जिसका मिलना असंभव हो, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना जो कि संभव ना हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 8 नंबर, करी फ्लेवर। क्या है, करी फेवर, फेवर विथ। करी फेवर विथ माने किसी का फेवर जीतना, किसी का फेवर अपनी ओर कर लेना। ठीक है। किसी को अपने पक्ष की तरफ ले आना, कहने का मतलब हुआ। ठीक है। अच्छा, 9 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कॉल स्पेड अ स्पेड। माने स्पेड को स्पेड बोलना, ऐसा होता है क्या, बड़ा विचित्र है सुनने में। तो इसका मतलब होता है कि जो बात है वो खरी खरी कहना, बिना लाग लपेट के, टू स्पीक प्लेनली या फिर टू कम क्लीन। जो बात है वैसे ही बात वो रखना। ठीक है, एकदम स्पष्ट बोलना। ठीक है। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, कई बार पूछा गया है ये। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कैरी द डे। माने ये दिन आपके नाम हुआ, कहने का मतलब आपकी जीत हुई किसी चीज़ में। ठीक है। कैरी द डे मतलब टू विन। ठीक है। ओके। 11 का देखिए क्या बोल रहा है, टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब टू गिव अ पुअर शो, खराब प्रदर्शन करना। ठीक है। टू गिव अ पुअर शो। 12 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क।
रोना स्पिल्ट मैंने जो दूध गिर गया है, बर्तन से निकल गया, तो क्या मतलब, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया को चुग गई खेत, बोलते हैं ना, वो कहावत है। तो पछताना, रिपेंट करना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब रिपेंट करना या पछताना, ठीक है। कॉल नेम्स, ये बहुत बार पूछा गया है। 13 नंबर देखिए, कॉल नेम्स मतलब गाली गलौज करना, ठीक है, टू अब्यूज़, किसी को गाली देना। कॉल नेम्स बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। यूपीएससी के कंपलसरी इंग्लिश में भी कई बार ये आया है। 14 नंबर देखिए, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का अर्थ होता है रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स। कहने का मतलब कि अपने पिता या माता या पिता के कुछ आदतों का जो बच्चों में आ जाता है ना थ्रू हेरेडिटरी, वो चीज़ दिखना, ठीक है, रिजेंबल करना। जैसे पिता का गुस्सा आता है तो जो बच्चों में भी आ जाता है, तो वो चीज़ बोलते हैं, उसी को चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। 15 देखिए, बहुत बार ये प्रेपोजिशन में पूछा गया है। केव इन का मतलब होता है सबसाइड। सबसाइड माने गिर जाना, ढह जाना। केव इन माने खास करके बिल्डिंग्स के लिए आता है। केव इन ढह जाना। तो इसका देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यील्ड या सरेंडर, ठीक है। सबसाइड तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ढह जाना को सबसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ।